हेलो एंड वेलकम दोस्तों, फिर एक नए वीडियो में स्वागत है। तो चलिए आज शुरू करते हैं कोरोना को लेकर। तो कोरोना का चलते हम लोग जो भी मेडिकल संबंधित आदमी जुड़े हुए हैं मेडिकल से, जो मेडिकल का बाहर भी है, वो बहुत सारे मेडिकल टर्मिनोलॉजी से इस दिन परिचित हो गए। तो उसी तरह एक शब्द हम लोगों को सामने आया जो कि पैंडेमिक। तो पैंडेमिक जो आया, ये पहले देख लीजिए, पैन जो है, पैन का मतलब है समूचा यानी सारे, यानी समूचा दुनिया भर में जो फैल गया। तो इसका साथ ऐड हुआ एपिडेमिक। एपिडेमिक देखिए यहाँ एक वर्ड होगा एपिडेमिक। एपिडेमिक वर्ड का मतलब है कि जब कोई बीमारी कोई बड़ा जगह में, जैसे कोई पूरा कोई राज्य में, पूरा 2-4 डिस्ट्रिक्ट में एक बीमारी अचानक फैल जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एपिडेमिक। तो यही एपिडेमिक अगर पूरा सारी दुनिया में फैल गया तो उसको हम लोग बोल रहे हैं पैंडेमिक। अब देखिए यहाँ एक तो वर्ड है एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब क्या है कि कोई एक बीमारी, मानिए कि आप देख रहे हैं कि मान लीजिए कि रांची शहर में कि मलेरिया हो रहा, तो मतलब हर एक दिन कुछ ना कुछ आदमी को मलेरिया होते जा रहा है, लेकिन वो उतना पूरा फैल नहीं किया कि समूचा आदमी को हो रहा। तो फिर वहां जो रांची घूमने गया वो भी मलेरिया को लेके आ जा रहा है। तो इसको बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं एंडेमिक। यानी रांची शहर में मलेरिया डेली का कुछ आदमी में हो रहा, लेकिन वो फैल नहीं जा रहा। ये इसका मतलब कि रांची से दूर धनबाद गिरिडीह तक पूरा फैल गया, ऐसी बात नहीं है। तो पूरा एक जगह में वो कंसेंट्रेट है, वो एक जगह में स्थित है, तो वहां पर ही कुछ आदमी को कंटिन्यूअस होते जा रहा है, तो इसको बोलते हैं एंडेमिक। फिर देखिए एक वर्ड आ रहा है एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब होगा क्या होता है कि जैसे कोरोना तो पहले शुरू हुआ तो चाइना में, उसके बाद यूरोप में, फिर अमेरिका में। तो वहां से जो भी अमेरिका, यूरोप, चाइना से जो भी इंडियन जो देश लौटे हैं, वो अपने आने जाने में वो कोरोना को लेके हमारे देश आ गए। तो इसमें क्या हुआ, फिर इंडिया में वो डिजीज फैल गया। तो बाहर से जो भी ट्रैवलर आए, हम लोगों को देश में आए, तो हमारे देश में आए, उसके जरिए पूरा इंडिया में फैल गया। तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग एपिडेमिक। मतलब हुआ था कहीं और वो दूसरा जगह फैल गया, यानी एपिडेमिक का जरिए ये पैंडेमिक बन गया। यानी ट्रैवल इसका मेन कारण है कि आज एक देश से दूसरा देश हर एक दिन हजारों लाखों का तादाद में आदमी आना जाना कर रहा है, आदमी का आवाजाही हो रहा है। इसलिए एपिडेमिक कंडीशन अभी बन गया, पैंडेमिक बन जाती है तुरंत इस वर्ल्ड में, मतलब आज का दुनिया में। फिर देखिए एक वर्ड आता है एग्जॉटिक। एग्जॉटिक मतलब है कि जो डिजीज जहां नहीं होना चाहिए, जैसे मलेरिया, उसके बाद है लिस्मेनियासिस, जिसको काला जर बोलते हैं। तो वो डिजीज खास करके ट्रॉपिकल कंट्री यानी गर्म का देश में होती है। तो अचानक कोई ब्रिटेन का आदमी में ये अगर पाया गया कि वहां मलेरिया हो गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं, फिर जाके उस कारण को बोलते हैं एग्जॉटिक। मतलब अचानक जो डिजीज यहाँ नहीं होना चाहिए था, वहां हो गया। जो डिजीज इंडिया में होता है वो जाके अचानक एक ठंडा का देश में हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एग्जॉटिक। तो देखिए आज ई और एक से शुरू करते हैं। ई और एक का मतलब है आउट ऑफ मतलब बाहर का तरफ। तो पहला वर्ड आता है एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक का मतलब क्या है, देखिए एक सेंटर है, तो ये एक गोल है, गोल का अंदर में ये सेंटर है, ये बीच वाला सेंटर है। तो मानिए कि ये गोल एक सेल है, तो एक सेल अगर है तो मानिए कि बीच में अगर न्यूक्लियस है इसकी, तो इसको बोलते हैं कि सेंट्रिक, मतलब बीच में न्यूक्लियस है। अब ये सेंटर से कोई दूर में कोई ऑर्गेनेल है, मानिए कि राइबोसोम, मेसोसोम या गोल्गी बॉडी है, कोई दूर का जगह में है, सेंटर से दूर है, तो उसको बोलता है एक्सेंट्रिक। फिर देखिए जैसे जलेबी बनता है, तो जलेबी का जैसे अगर ऐसे बनता है कि सेंटर का तरफ ये जा रहा है, और नहीं तो सेंटर का तरफ ये जा रहा है, ये घुमा के देखिएगा तो ये सेंटर का तरफ जाती है, इसको बोलते हैं कंसेंट्रिक। तो ये सब वर्ड आपको एक्सेंट्रिक, कंसेंट्रिक, इससे काफी मतलब ताल्लुकात रखने होगा, काहे कि मेडिकल का हर एक जगह आपको यही सब टर्म बार बार आएगा। तो फिर देखिए आगे चलते हैं। एक का मतलब है हैव और होल्ड, मतलब है
है, जैसे इकाइनोसाइट। इकाइनोसाइट एक तरह का आरबीसी होती है। जब वो आरबीसी, जब उसका श्रिंकेज हो जाती है, जब वो क्रिनेटेड हो जाती है, जब उसको उसका अंदर से फ्लूइड बाहर आ जाती है, तो उसका क्या होता है, क्रिनेशन होता है। तो इसको बोलता है, उस सेल को बोलता है इकाइनोसाइट और बार सेल, BURR, बार सेल बोलते हैं। तो उसी तरह देखिए नेक्स्ट है एक, नहीं तो आउटसाइड। आउटसाइड मतलब एक्टोप्लाज्म। ये जो आपको सेल बता रहे थे, तो सेल का अंदर हम सबको पता है कि अंदर में साइटोप्लाज्म होती है, और ये साइटोप्लाज्म का बाहर में एक सेल मेम्ब्रेन होती है, नहीं तो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है बैक्टीरिया में। तो ये मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म का बीच में एक थीन मतलब पतला सा लेयर, थीन बट डेंस लेयर, मतलब वो काफी डेंस होती है, उस लेयर को हम लोग बोलते हैं एक्टोप्लाज्म। फिर देखिए एक, नहीं तो एक्टो से मतलब उसका मतलब से है आउटर, नहीं तो एक्सटर्नल, जैसे एक्टोपिक। तो एक्टोपिक एक वर्ड है जो बार बार हम लोग बहुत टाइम ये डिस्कशन में आती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या है, बच्चा को जो होना था माँ का कोख में होना था, लेकिन वो जो बच्चा का जो छोटा जो उसका जो छोटा जो फीटस जो एकदम छोटा फॉर्म में है, वो अगर यूट्रस के हट रही, यूट्रस से बाहर कहीं है, यूट्रस से बाहर का मतलब फैलोपियन ट्यूब में है, मतलब जो आपका जो ओवरी और यूट्रस के बीच में जो डक्ट होती है उसको फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। इस फैलोपियन ट्यूब में अगर वो फीटस बसता है तो उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मतलब वो अपना जगह से दूर कहीं, तो इसको बोलता है एक्टोपिक। तो फिर एक्टोमी, एक्टोमी मतलब है सर्जिकल रिमूवल, जैसे अपेंडिक्टोमी। जैसे मेरा शरीर में एक अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स का जब इन्फ्लेमेशन हो गया तो उसको बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। जब उसको डॉक्टर ने बोला कि सर्जन ने आप इसको काट के बाहर निकालने का जरूरत है, तब जब काट के बाहर निकाल दिए तो उसको बोलते हैं अपेंडिक्टोमी। फिर एक्ट्रो, एक्ट्रो का मतलब है कंजेनिटल एब्सेंस। कंजेनिटल का मतलब है पैदाइशी, पैदाइशी एब्सेंस मतलब अनुपस्थित, मतलब नहीं है, मतलब जन्मावधि नहीं है। तो जन्मावधि नहीं है, जैसे एक्टोडैक्टिल। एक्टोडैक्टिल, डैक्टिल का मतलब है, डैक्टिल का इसका आगे वीडियो में हम इसको चर्चा किए थे। डैक्टिल का मतलब होती है फैलेंजेसेस, यानी अंगुलियां, जो उंगलियां होती है हाथ का पैर का उंगलियों को हम लोग डैक्टिल बोलते हैं। तो डैक्टिल अगर एक्टोडैक्टिल यानी मेरा जन्म से पैदाइशी से मेरा दो उंगलियां नहीं है, हाथ का हो चाहे पैर का हो, तो इस कंडीशन को बोलते हैं एक्टोडैक्टिल। फिर देखिए एक्टोमी, ईडी, ईडी मतलब है वेल, वेल मतलब है कुआं जैसा गड्ढा। तो जैसे एडेंटुलस, एडेंटुलस क्या है, मतलब लैकिंग ऑफ टीथ, यानी दांत को नहीं रहना। अब एक दांत कोई कारण से टूट जा सकता है, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट कर दिया बेचारा, और नहीं तो बुढ़ापा हो गया, समूचा दांत निकल गया, तो यानी वो जगह तो वैक्यूम हो गया, वेल हो गया, गड्ढा हो गया, तो उसको बोलते हैं एडेंटुलस। ईडिमा, ईडिमा, ये जो ईडिमा का स्पेलिंग है EDEA में, इसका पहले कभी कभी ओ भी ऐड हो जाता है, उसका भी प्रोनाउंसिएशन, लेकिन वो एडिमा नहीं होगा, ईडिमा ही होगा। तो ईडिमा का मतलब है कोई जगह फूल जाना, यानी वहां इंफ्लेमेशन हो जाना को बोलता है ईडिमा। फिर देखिए इलेक्ट, नहीं तो इलेक्ट का मतलब है इलेक्ट्रॉन, यानी नेगेटिवली चार्ज, यानी चार्ज संबंधित, इलेक्ट्रिकल चार्ज संबंधित। जैसे इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी जिसको ECG बोलते हैं, इलेक्ट्रो एंसेफेलोग्राफी जिसको EEG बोलते हैं, जिसका जरिए क्या होता है कि मेरा हम लोगों को जो बॉडी फंक्शन करती है ये पूरा इलेक्ट्रिकल चार्ज का खेला है। तो इलेक्ट्रिकल चार्ज का बाहरी इलेक्ट्रिकल डिवाइस से हम लोग, जैसे हार्ट का फंक्शन अगर समझना चाहते हैं तो हम लोग करते हैं ECG करते हैं, जिसको इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी बोलते हैं। अगर ब्रेन का फंक्शन जानना चाहते हैं तो हम लोग EEG करते हैं, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रो एंसेफेलोग्राफी। फिर इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट मतलब होती है कि जो फ्लूइड जो कि आयनिक स्टेट में है, जो कि जैसे अगर आप मतलब खाने का नमक अगर पानी में घोल देते हैं तो उसमें सोडियम और क्लोराइड का आयन अलग हो जाती है, तो उसको, लेकिन मेडिकल में हम लोग खास करके आयनिक कंसेंट्रेशन को ही इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, यानी सोडियम का कंसेंट्रेशन, पोटेशियम का कंसेंट्रेशन, क्लोराइड का, इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, यानी आयनिक कंसेंट्रेशन को इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। फिर देखिए एम, नहीं तो एम्बोलिज्म।
एम्बोलिज्म मतलब है एयर बबल और ए फैट ग्लोब्यूल, मतलब जो भी मेरा रुकावट डाल रही है मेरा वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में, जो का आर्टरी हो सकती है, वेन हो सकती है, जहां वो रुकावट डाल सकती है, एम्बोलिज्म। यानी स्मॉल एक बबल हो सकती है, एयर का बबल, और नहीं तो फैट का ग्लोब्यूल, ये सब एम्बोलिज्म बोलते हैं। फिर एम्बेडिंग, एम्बेडिंग मतलब बेड मतलब बिस्तर, तो एम्बेड करना मतलब है कोई बड़ा मास में कोई छोटा मास को सुला देना। तो खास करके ये एक प्रोसीजर है हिस्टोपैथोलॉजी का, जबकि एक स्मॉल टिश्यू को काटने के लिए हम उसको एक मोम का बिछाना में सुला देते हैं, इसको बोलते हैं एम्बेडिंग। फिर देखिए इमेसिस, इमेसिस का मतलब लेकिन दूसरा हटके है। इमेसिस का मतलब है वॉमिटिंग, यानी उल्टी करने को बोलते हैं, इमेसिस बोलते हैं। फिर एन मतलब है इनसाइड, इनसाइड का मतलब है एनकैप्सुलेटेड, यानी एनकैप्सुलेटेड मतलब कैप्सूल का अंदर होना, कैप्सूल का अंदर होने को बोलते हैं एनकैप्सुलेटेड। कुछ कुछ बैक्टीरिया होती है जिसका चारों वो अपने आप को फिर कैप्सूल में छिपा के रखते हैं, उसको बोलते हैं एनकैप्सुलेटेड। फिर देखिए एंड नहीं तो एंडो, इसका मतलब है विदिन नहीं तो इनर। जैसे एंडेमिक बताएं कि कोई एक बड़ा सा जगह में एक डिजीज को रह जाना, इसको बोलते हैं एंडेमिक। एंडोडर्म, डर्म का मतलब है स्किन, तो स्किन का 3 लेयर होती है, एपिडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। मतलब सबसे नीचे वाला लेयर, सबसे अंदर वाला लेयर को बोलते हैं एंडोडर्म। फिर देखिए एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम एक तरह का टिश्यू का नाम है जो कि कोक में यानी यूट्रस का अंदर में होना है, एंडोमेट्रियम। ये औरत लोगों को एक बीमारी होती है जिसको बोलती है एंडोमेट्रियोसिस। इसमें क्या होता है कि वो जो टिश्यू को जो कोक का अंदर होना चाहिए था यूट्रस का अंदर, वो अगर यूट्रस का बाहर हो जाए, बाहर भी आ जाए, तो उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। फिर देखिए एंडोथेलिया, एंडोथेलिया मतलब है जो हमारी जो ब्लड वेसल्स है, वेन्स, आर्टरीज, इसका अंदर का जो लेयर है, फिर हार्ट का जो अंदर का लेयर है, जो चमड़ा का अंदर का लेयर, इसको बोलते हैं एंडोथेलिया। फिर एंडोटॉक्सिन, देखिएगा यही एक टर्म आएगा, फिर एक्सोटॉक्सिन। तो एंडोटॉक्सिन क्या है कि बैक्टीरिया जब हमारे शरीर में घुसता है, जैसे वो डिजीज बनाना है, हमको शरीर में घुसा डिजीज पैदा करने के लिए अगर घुसता है, तो वो एक जहर निकलता है जिसको बोलते हैं टॉक्सिन, तो वो उसको बोलते हैं एक्सोटॉक्सिन, जिसका जरिए वो हमको डिजीज बनाता है। अब उस बैक्टीरिया को तो हम तो मारने का कोशिश करेंगे, चाहे मेरा अंदर का सोल्जर हो, जो हमारी सेल है, जो एंटीबॉडीज है, फिर नहीं तो हम बाहर से दवाई खाएंगे। उस बैक्टीरिया जब रप्चर कर जाएगी, वो बैक्टीरिया जब टूट जाएगी, तब भी उससे एक टॉक्सिन निकलेगा, एक जहर निकलेगा, उसको बोलते हैं एंडोटॉक्सिन। मतलब वो जो बैक्टीरिया का अंदर रहता है उसको बोलते हैं एंडोटॉक्सिन। फिर देखिए एंटर नहीं तो एंटेरो, इसका मतलब इंटेस्टाइन, मतलब इंटेस्टाइन संबंधित सभी चीजों को हम इंटर नहीं तो एंटेरो सब का प्रीफिक्स से बताते हैं। जैसा है कि इंटर एल्जिया, एल्जिया का मतलब आपको पहले बताएं, एल्जिया का मतलब दर्द है, पेन। तो इंटर एल्जिया मतलब जो भी पेट का दर्द है, जो कि खास करके पेट का ऊपरी हिस्से का दर्द है, यानी अपर एब्डोमेन का जो दर्द है, जो कि इंटेस्टाइन से संबंधित होती है, तो उसको बोलते हैं इंटर एल्जिया। फिर देखिए इंटेरेक्टोमी, यानी किसी का इंटेस्टाइन में अगर कुछ बीमारी हो गया, कुछ डॉक्टर को लगा कि इंटेस्टाइन तो काफी लंबा है, कि कुछ हिस्सा काट के उसको बाहर फेंक देना है, बाहर कर देना है, तो एक्टोमी मतलब है काट के बाहर निकाल देना है। तो इंटेरेक्टोमी मतलब है इंटेस्टाइन का कुछ हिस्सा काट के बाहर फेंक देने को बोलते हैं इंटेरेक्टोमी। फिर एंटेरिक मतलब है एंटेरिक डिजीज, जैसे हम लोग बोलते हैं। तो एंटेरिक डिजीज मतलब जो भी कुछ डिजीज है जिसका कारण मेरा इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन मतलब क्या है, जो कि मेरा, जैसे हमको डायरिया हो गया, हमको डिसेंट्री हो गई, तो डायरिया डिसेंट्री जो हुआ है, तो इसका कारण है हम कुछ उल्टा पुल्टा खाए हैं, चाहे खाने का साथ, चाहे पीने का दूध हो, चाहे पानी हो, उसका साथ जो मतलब मेरा माउथ से जो घुसता है, इसको बोलते हैं एंटेरिक। जैसे एंटेरिक फीवर, अब देखिए एंटेरिक फीवर, जैसे टाइफाइड फीवर को बोलते हैं एंटेरिक फीवर, यानी टाइफाइड फीवर का जो जड़ है, जो बैक्टीरिया उसके लिए जिम्मेदार है, साल्मोनेला ग्रुप का, तो वो लेकिन मेरा खाना या पानी का जरिए मेरा अंदर जाएगा, यानी मेरा थ्रू माउथ जाएगा। लेकिन अगर हमको मलेरिया होती है, तो मलेरिया हमको लेकिन थ्रू ब्लड जाएगी, यानी या तो मच्छर काटने से,
या तो दूसरा कोई इन्फेक्टेड ब्लड मेरा शरीर में दिया गया था जब हम बीमार पड़े थे, तो इसको बोलते हैं फिर उसका पोर्टल ऑफ एंट्री, यानी घुसने का रास्ता। हर एक जो भी मेरा डिजीज जो हमारे शरीर में होती है उसका एक पर्टिकुलर पोर्टल ऑफ एंट्री होती है, इसको आपको बारीकी से याद रखना है। यानी मलेरिया थ्रू ब्लड कंटेमिनेशन ही होगा, और टाइफाइड अगर हो गया तो वो तो एंटेरिक फीवर मतलब थ्रू इंटेस्टाइन, यानी खाने पीने का उल्टा सीधा के चलते होगा। फिर देखिए एपी नहीं तो अबव, अपॉन और इन एडिशन। एपी मतलब है जैसे एपिडर्मिस, एपिडर्मिस जैसे हम बता रहे थे एंडोडर्म, एपिडर्म, जैसे चमड़ा का जो सबसे ऊपरी लेयर है इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। फिर एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस एक लंबा चैनल है, लंबा चैनल है करीब 7 मीटर, जो कि टेस्टिस से वास्ट डिफरेंस तक विस्तृत है। और यहां से जब मेल स्पर्माटोजोआ गुजरते हैं तो उस गुजरने के वो 7 मीटर रास्ता पार करने तक उसका मैच्योरेशन यानी वो एडल्ट बनते हैं, तो उसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस। फिर है देखिए एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या है, मेरा जो जीभ का जो रूट है जो गला का अंदर है वहां देखिएगा छोटा एक पतला सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग बोलते हैं एपिग्लोटिस। फिर देखिए एपी से कुछ डिजीज है जो कि खास डायरेक्टली रिलेटेड नहीं, जैसे एपिडेमिक। एपिडेमिक तो पता है कि कोई बीमारी अचानक कोई देश में या कोई शहर में फैल जाता है तो बोलते हैं एपिडेमिक। तो एपिलेप्सी, एपिलेप्सी मतलब जिसको मिर्गी रोग होता है, मिर्गी रोग जैसे अचानक सीजर हो जाते हैं पेशेंट को, इसको बोलते हैं एपिलेप्सी। फिर है एपिस्टैक्सिस। एपिस्टैक्सिस मतलब किसी किसी का नाक से कभी मतलब रोजाना कुछ ना कुछ खून निकलते रहता है ऑटोमेटिक, इसको बोलते हैं एपिस्टैक्सिस, मतलब अंदर का बीमारी पॉलीपोलिप का चलते उसको बोलते हैं एपिस्टैक्सिस। फिर आर्क, आर्क तो आप लोग पढ़े हैं, वार्क नहीं तो एनर्जी का जो यूनिट होती है 1 आर्क इज इक्वल टू 10⁻⁷ जूल। तो आर्क का यहाँ का आर्ग और आर्गो दैट इज यहाँ का भी मतलब है वर्क और एक्टिविटी। तो आर्गोनॉमिक्स, आर्गोनॉमिक्स एक बहुत बड़ा साइंस है, खास करके अभी तो सेपरेट साइंस पढ़ाया जाता है आर्गोनॉमिक्स। जैसे कंप्यूटर में बहुत देर बैठ के 10 घंटा बैंक वाले बैठ के काम करता है, तो देखिएगा 10 घंटा 12 घंटा जो ऑफिस चलती है जहाँ कोई टेबल में कोई क्लार्क काम कर रहा है, कोई कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, तो देखिएगा कुछ दिन बाद उसका चेयर टेबल चेंज होता है, मतलब उस जो पुराना चेयर टेबल था उससे उसका कुछ तकलीफ हो रहा था। तो आर्गोनॉमिक्स क्या करता है, तो कंटिन्यूअस चेयर टेबल ये सब का डेवलप उसका अपडेट करते रहता है कि आदमी जो काम कर रहे हैं उसका कितना तकलीफ कम हो सकते हैं। जैसे कंप्यूटर में बहुत देर काम करने से किसी का घाट दर्द होता है, किसी का कमर दर्द होता है, तो इसको घटाने के लिए चेयर का अलग अलग डिजाइन होती है। ये जो करते हैं, जो साइंस से डील होती है, इस साइंस को हम लोग बोलते हैं आर्गोनॉमिक्स। फिर देखिए इरोट और इरोटो। इरोट और इरोटो मतलब सेक्सुअल डिजायर, जो सेक्सुअल जो चाहत होती है, लव होती है, तो इसको बोलते हैं इरोटोमेनिया। इरोटोमेनिया एक तरह का डिल्यूशन है, आदमी का कुछ परवर्टेड किस्म का डिजायर हो जाता है, तो इसको बोलते हैं इरोटोमेनिया। जो आदमी को होते हैं उसको बोलते हैं इरोटोमेनियक। फिर देखिए एरिथ और एरिथ्रो, इसका मतलब है रेडनेस। जैसे एरिथीमा, रेडनेस मतलब एरिथीमा, देखिएगा किसी किसी का चमड़ा देखिएगा अचानक, खास करके बूढ़ा आदमी को, डायबिटिक पेशेंट को अचानक लाल हो जाती है, पूरा चमड़ा थोड़ा सा जगह में पूरा लाल हो गया। वहां क्या होती है कि ब्लड का जो स्मॉल कैपिलरीज है वो फट जाता है, फट के वहां चमड़ा का नीचे फट के वहां से ब्लीडिंग होके चमड़ा पूरा लाल हो जाती है। उसके बाद उसका कलर वेरिएंट होते होते वो पर्पल कलर भी हो जाती है। तो ये रेडनेस जो होती है इसको बोलते हैं हम लोग एरिथीमा। फिर देखिए एरिथ्रोसाइट्स, इसका मतलब है आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, इसको आपको पता है। एसो, एसो मतलब इनसाइड, जैसे एसोफेगस, एसोफेगस जैसे जिसको कॉमनली हम लोग बोलते हैं फूड पाइप, यानी गला से लेके स्टोमक तक जो फूड पाइप होती है इसको बोलते हैं एसोफेगस। फिर देखिए एस्थी, एस्थी मतलब परसीव करना, कोई चीज फील करना, कोई चीज अनुभव करना। जैसे एन, एन एस्थी, एस्थिया का सामने आगे अगर एन ऐड हो जाती है तो माइनस उल्टा अर्थ हो जाती है इसका, तो एनेस्थीसिया। जैसे कोई हमको जो बेहोश करते हैं डॉक्टर, ऑपरेशन के पहले बेहोश करते हैं, मतलब क्या, एनेस्थीसिया करते हैं, मतलब मेरा फीलिंग को, मेरा अनुभव को
कि वो ऑफ कर देते हैं कि हमको जो काट रहे हैं हमको अनुभव ना हो पाए, तो इसको बोलते हैं एनास्थेसिया। फिर देखिए यू का मतलब है गुड, गुड यानी ओएल यानी इजी यानी नॉर्मल। तो देखिए यू बैक्टीरिया मतलब जिसको हम लोग ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं, जिसको एक रिजिड सेल वॉल होगी, एक फ्लैजेलम होगा मूवमेंट के लिए, तो जो कि एकदम टिपिकल बैक्टीरिया, इसको हम लोग बोलते हैं यू बैक्टीरिया। अब देखिए यूफोरिया बहुत एक देखिएगा, एक गाने का एक जो बैंड है, बैंड का नेम है यूफोरिया, डॉक्टर पॉला सेन का है, उसका वो मेन सिंगर है यूफोरिया। तो यूफोरिया का मतलब है वेलनेस, गुड, मतलब अपने आप में सोचना कि हम अच्छे हैं। जैसे हम क्या होता था वो पुराने दिन में हम बुजुर्गों का पैर छू के प्रणाम करते थे, तो बोलते थे बेटा खुश रहना। तो खुश रहना काहे कि वो देखिए वो कितना अनुभवी थे, वो जीवन दर्शन से उनको ये पता चला था कि आदमी अगर मन में खुश रहता है, अगर आप दिल से खुश नहीं है, तो कोई दुनिया का कोई ताकत आपको खुश नहीं कर सकता। कितना भी पैसा दे दे, कितना भी आपको शादी करा दे, आप खुश नहीं हो सकते जब तक ना आप अंदर से खुश रहने होगा। ये आपको जिंदा रहने का, हेल्दी रहने का एकमात्र उपाय है। आपको यूफोरिक होना है, यानी आपको अपने आप में बहुत चीयरफुल रहना है। अपने आप में चलिए आज बैगन भरता मिला, आज मीट मछली नहीं बना, ठीक है, बैगन भरता ही हमको तो मिल रहा है, कितना आदमी को तो वो भी नहीं मिल रहा, उसको 2 जून का रोटी नहीं मिल रहा। तो अपने आप में खुशी रहने को बोलते हैं यूफोरिक रहना। तो फिर देखिए यू थायराइड जैसा है, तो थायराइड का बीमारी के लिए जब टेस्ट होती है तो हम लोग कमेंट में लिखते हैं यू थायराइड, मतलब थायराइड का जो भी हार्मोन है वो नॉर्मल है, मतलब थायराइड इज फंक्शनिंग नॉर्मल, थायराइड नॉर्मल तरीके से फंक्शन कर रहा है, काम कर रही है। फिर देखिए 100 और 100 का मतलब है आउटसाइड और आउटर। जैसे एक्सीजन मतलब होती है कि छोटा सा एक कोई टिश्यू का टुकड़ा अगर शरीर से निकाला जाता है कुछ टेस्ट करने के लिए, तो उसको बोलते हैं एक्सीजन। फिर देखिए एक्सक्रीशन मतलब है जो भी मेरा वेस्ट प्रोडक्ट है, जैसे हमारी यूरिन होती है, स्पूटम होती है, पसीना होती है, तो इसका जो हम शरीर से जो बाहर निकाल देते हैं इसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। फिर देखिए एक्सोजेनस मतलब है जेनरेट करना, उत्पाद जहां से होती है, जहां से उपज हो रही है। एक्सो मतलब बाहर से, जिसका कारण बाहर से है। जैसे मेरा कोई आज कोरोना हो गया, आज हमको खांसी बुखार हो गया, तो इसका कारण क्या है? बाहरी कारण है, कोरोना मेरा शरीर में गया तब ना हुआ, तो इसको बोलते हैं एक्सोजेनस कॉज। फिर एक्सोऑप्थेल्मिक मतलब है आंख संबंधित। जैसे एक्सोऑप्थेल्मिक जिसकी देखिए किसी के लगेगा आंख तो निकल के आ रहा है, आंख तो एकदम बाहर आ रहा है, तो इसको बोलते हैं एक्सोऑप्थेल्मिक, खास करके गोइटर में ये सब होती है। फिर एक्सोटिक जैसे बताएं कि अचानक कोई ब्रिटेन में अगर मलेरिया हो जाता है, एक्सोटिक बोलते हैं। फिर एक्सोटॉक्सिन जैसे बताएं कि बैक्टीरिया जो जिंदावस्था में जो मेरा क्षति साधन करने के लिए जो टॉक्सिन निकालते हैं उसको बोलते हैं एक्सोटॉक्सिन। फिर देखिए एक्स्ट्रा और आउटसाइड। एक्स्ट्रा का मतलब है आउटसाइड और बियॉन्ड, जैसे एक्स्ट्रा सेलुलर यानी सेल से बाहर, जैसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होती है, यानी सेल का बाहर का फ्लूइड, सेल का बाहर का हिस्सा को हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्सट्रैक्शन में जैसे एक्सीजन में मतलब मेरा शरीर का छोटा टिश्यू निकाला जा रहा था, अभी मेरा पेट में एक ट्यूमर हो गया, इसको जैसे काट के निकालना, इसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन, बाहर काट के बाहर निकालना, एक्सट्रैक्ट करना, बाहर कर देना। एक्सुडेट एक तरह का टिश्यू फ्लूइड है, ये टिश्यू फ्लूइड खास करके रिच इन प्रोटीन होती है, ये कुछ बीमारी के कारण होता है एक्सुडेट, तो इसका बारे में तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। मेरा बहुत ऑनलाइन क्लासेस का चलता है, यूट्यूब में काफी इरेगुलर है, इसके लिए माफी चाहता हूं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, नमस्कार।